परमात्मा के होंगे, उसी पर हम इतनी प्रबल इच्छा बना लेंगे, तब वो चाहे कुछ भी करना पड़े आपके लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी के पास सेना नहीं थी, उसने शिव जी अपने जो है ना छोटे भाई से प्रार्थना की और इंद्र से प्रार्थना की, तो शिव जी ने 18 पद्म सेना ऊपर से भेजी थी अपने लोक से। 18 पद्म रीछ, कुछ किसी ने रीछ का रूप धारण कर लिया, किसी ने क्या है। तो इस प्रकार तब उस रावण को की सेना के साथ युद्ध किया और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की से भी याचना की, उसने आकर के रावण का अंत किया। और तब 33 करोड़ देवताओं की भी बंध छुटी और सीता जी को भी छुटवाया गया। तो आज हम काल रूपी रावण की कैद में बंद हैं और हम अपने परमात्मा में ऐसे इतनी श्रद्धा बनाएंगे तब वो हमें छुटवाएगा। अगर हमारी आस्था यहीं की सुविधाओं में रह जाएगी तो फिर वो परमात्मा हमें नहीं छुटा पाएगा। जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। सत साही परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, इस काल के लोक में आकर अपने निज घर की खबर हमें बताते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए थे, यहां जन्म और मृत्यु हमारा किस उद्देश्य से हो रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना किसी समाचार पत्र में या वैसे अपनी आंखों के सामने या किसी वैसे रिश्तेदारी या गांव में, शहर में, हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। कहीं फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप से शहर के शहर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजीवन महल बनाने में, मकान बनाने में लगा रहा और भूकंप आने से उसी महल के अंदर दब के पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक व्यक्ति घर से चलता है किसी विशेष काम के लिए और वापस उसी दिन आने की चेष्टा करता है। कोई विशेष काम है घर पे और रात्रि को वापस आना अति आवश्यक है। नाइट सर्विस से आने की चेष्टा करता है, इतनी भागो दौड़ करनी पड़ती है और एक्सीडेंट में दुर्घटना को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय तो इतना भी समय नहीं था कि रात को ना पहुंचकर सुबह आ जाऊं, इतनी शीघ्रता लगी हुई थी कि काम बिगड़ जाएगा, मेरा कार्य खराब हो जाएगा, मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी कोई सर्विस में दिक्कत आ जाएगी और फिर शरीर ही नहीं रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है? हमारे को किसने ऐसा विवश किया हुआ है कि हम इतने बिजी कर रखे, हम इतने व्यस्त कर रखे और एक पल के बाद पता नहीं कहां के कहां जा मरेंगे, कहां हमारा विनाश होगा और उसके पश्चात क्या होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात संत बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। इसके बाद ये होगा।
इसके पीछे किसका हाथ है कि जो हमें इतना विवश किए हुए है? यहां पर कोई भी वस्तु, आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, जीव के बस से बाहर है। संतान उत्पत्ति करना यह जीव के बस की बात नहीं है कि ना करे। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये संसार जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति वो अपनी उदर पूर्ति के लिए, और साथ में जो इसको साप लगा हुआ है कि 25% प्रतिदिन एक्स्ट्रा जीव उत्पन्न होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए और कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था कर दी।